देश में कई समीकरण रहते हैं, देश में कई मुद्दे रहते हैं, लेकिन जो मुद्दा हमेशा काम आता है, जो मुद्दा हमेशा देश के बड़े बड़े मुद्दों के साथ काम आता है, वो है जनसंख्या या फिर संख्या। हाँ, वोट में अगर संख्या रहे तब नेता बड़ा प्रधानमंत्री बन जाता है, और संख्या कम रहे तो बहुत कुछ हो जाता है, जैसा इस बार हमें बीजेपी के साथ देखने को मिला और अन्य पार्टियों के साथ देखने को मिला। लेकिन जो मेन मुद्दा है, क्या भारतीय राजनीति, भारत का स्टैट या फिर राजनीति से भी दूर जो अर्थव्यवस्था है, जो सिस्टम है, फेडरलिज्म है, वो क्या 2011 के स्टैट्स के साथ आगे बढ़ता रहेगा? जी नहीं दोस्तों, 2011 तो कब का था, चला भी गया, 13 साल से ऊपर हो चुके हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे अनोखा बात है, बात तो बहुत है लेकिन बोलने के लिए भी बहुत कुछ है, नहीं बोलने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन जो मेन मुद्दा है, मुद्दा ये है कि क्या देश की जो जनसंख्या है उसका रिपोर्ट जो 2011 में पिछली बार किया गया था, जनगणना, जातीय जनगणना तो दूर की बात है, यहाँ पर हम जो देश की जनसंख्या की जो जनगणना है, सेंसस है, उस पॉपुलेशन सेंसस है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो 2011 का रहे और देश को अगर हम सोचे कि हम 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे, ये चीज़ें पेपर पर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखने जाए तो बहुत बहुत मुश्किल है। भारतीय राजनीति में इस चीज़ के लिए बहुत हद तक अब बहुत संघर्ष चल रहा है, और संघर्ष के बीच अब ये भी किया जा रहा है, एक अलग मुद्दा चल रहा है कि क्या लोकसभा सीटों का वितरण अब पॉपुलेशन के ऊपर होगा, क्योंकि जिन जगहों पर जैसा पॉपुलेशन होगा उस तरीके से वैसा सीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर ये हुआ तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच एक बहुत बड़ा मुद्दा आने वाला है। राहुल गांधी ने इसी मुद्दे के साथ साथ कास्ट सेंसस का मुद्दा जोड़ा था, जिससे पूरा आरएसएस हिल चुका है। लखनऊ में रिसेंटली हुए एक मध्य रात तक मीटिंग में बहुत कुछ बात किए गए, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच की जो खिचड़ी चल रही है उसे भी रोका गया, जिससे ये पता चल रहा है कि अब आरएसएस लॉबी गुजरात लॉबी पर भारी हो रही है, और योगी आदित्यनाथ जहां पर है वहीं रहेंगे। लेकिन जो मेन मुद्दा है, क्या ये पॉपुलेशन का जो ये सेंसस है, ये सेंसस किस तरीके से लोकसभा या राज्य या विधानसभा जैसे इलेक्शनों में काम आने वाला है? मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर एमपी और एमएलए की सीट्स को लेकर एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन का जो एजेंडा है उसे गवर्नमेंट लाने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन क्या वो आना इतना आसान होगा? क्या उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए विरोधी जो अपोजिशन इंडिया अलायंस है वो उन्हें ऐसे ही छोड़ देगी? इसके लिए तो हमें आने वाले दिनों में इस पर आने वाली राजनीतिक प्रतिक्रिया और जो प्रोग्रेस होगा उसके ऊपर ध्यान देना होगा। लेकिन जो मेन मुद्दा है, वो मेन मुद्दा है कि जो यूएन रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट है, उनके अनुसार अगर हम चले तो 2022 में भारत ने चीन के जनसंख्या बल में पीछे छोड़ दिया है। अब अगर जनसंख्या बल में हम बात करने जाए तो दूसरी तरफ से चीन के साथ तो हमारी बहुत कंपैरिजन होती है, लेकिन अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी में हम आज भी 20 गुना पीछे हैं चीन से। इसलिए मैन पावर मैनेजमेंट में तो भारत बहुत पीछे है। और अगर उसी बीच अगर जातीय जनगणना का हो, जिसे राहुल गांधी बार बार उठा रहे हैं कि जिस जाति के ऊपर जितना, जिस देश में जिसका जितना हिस्सा है उस अनुଯାयी उसको परसेंटेज मिलेगा, तब भारत में एक और नया मुद्दा उठ जाएगा, जिससे बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा पीछे रह जाएगा। तो क्या आने वाले दिनों में इस एजेंडा के ऊपर हमें नए नए काम देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये देखना बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव अभी कंफ्यूज्ड है। यादव वोट कार्टेल हो जाएगा, और यादव वोट के लिए ही यादव वोट के चलते ही योगी आदित्यनाथ भी अब फंसे हुए हैं। और अगर इस एजेंडा के साथ अगर कास्ट सेंसस का एजेंडा कहीं से अगर आ गया इस सेंसस के साथ, तो बीजेपी अपना जो लेविश वोटर है, उनका जो मिडिल क्लास वोटर है, जो बनिया वोटर है, जो ठाकुर वोटर है, जो राजपूत वोटर है, उनसे अपना हाथ धो बैठेगी। तो आने वाले दिनों में देखने के लिए तो बहुत सारे राजनीतिक मुद्दे हैं, जो बहुत सारे पॉलिसीज़ हैं, तो वो कैसे इंप्लीमेंट होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि बोलना तो बहुत आसान है, वन चाइल्ड वन पॉलिसी भी देश में बहुत बार आने की कोशिश कई गई थी, लेकिन वो आज तक सफल नहीं हुआ। तो इसके लिए अब आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, होम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन राहुल गांधी कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे इसका इंप्लीमेंटेशन होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आशा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा मेरा ये रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।